अभी मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है आपदा प्रबंधन। बताओ सारिका, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझ रहे हो? किसान हैं या इंडस्ट्रियल लोग होते हैं जी। तो उनको पता नहीं है कि जो फलाना जमीन है या कोई भी किसी भी क्षेत्र का जमीन है, हाँ। वो किस तरह से यूज किया जाए तो वो बर्बाद ना हो। जी। यहाँ प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा में, मानव जनित आपदा में क्या अंतर समझती हो आप बताओ? तो हमारा एक पंथ दो कार्य होगा। हम देश के लिए कुछ योगदान भी करेंगे और सही चीज का सही जगह यूज भी होएगा। हमारा मौजूदगी अभी आमस में है और ये आमस प्रोजेक्ट शिव बालक बालिका इंटर विद्यालय आमस है। तो अभी क्लास ले रहे हैं। चलिए हमें पढ़ाने का स्टाइल से लेकर सारा गतिविधियों को जानेंगे। जैसे ही अभी हम देख रहे हैं इस प्रकार मैडम पढ़ा रही है और क्लास 9th A का स्टूडेंट है और हमारे पास मैडम है। दोनों चीजों में मैडम थोड़ा एक सेकेंड हम बात करना चाहेंगे। जी सर। आपका नाम क्या होगा? मैं सुमलता। जी। किस विषय से आपका? मैं भूगोल से हूँ, ज्योग्राफी। किस वर्ग में? मैं +2 टीचर हूँ, भूगोल मेरा सब्जेक्ट है। और यहाँ प्रोजेक्ट शिव बालक बालिका में एज अ इंटर टीचर यहाँ आई हूँ बच्चों को। क्या पढ़ाना है मैडम? सर अभी के समय में जो कहते हैं ना कि बच्चों को बहुत ना केवल बच्चों को बल्कि बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। आपदा प्रबंधन जो कि भूगोल में एक नए विषय के रूप में इधर कुछ सालों के पहले उभरा है, उसी के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ। एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ कि आपदा प्रबंधन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को भी पहली बार सुने हैं और जानकारी थोड़ा कम था इनको, तो मैं जस्ट उनको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। अभी तो चैप्टर आज शुरू ही हुआ है, तो बता रही हूँ कि हाँ आपदा प्रबंधन क्या होता है। उनका शब्द का पहले मतलब समझाया, उसके बाद बताया कि कितने प्रकार से होते हैं और क्या इसके कारक होते हैं, कितने चरण होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दे रही हूँ। अभी हमारे देश में आपदा प्रबंधन के ऊपर थोड़ा कार्य शुरू ही हुआ है, बट विदेशों में इसको एक बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है। और इसके कारण आज देख सकते हैं कि हम तो एक विकासशील देश हैं, लेकिन चूंकि विदेशों में किसी भी क्षेत्र को किस प्रकार से यूज करना चाहिए उस चीज के बारे में आपदा प्रबंधन का जो टॉपिक होता है उसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं वो बहुत मदद करते हैं। इसके बाद द्वारा पता चलता है कि कौन सी जमीन किस चीज के लिए उपयुक्त है। जैसे यहाँ अभी इंडिया में बहुत सारे किसान हैं या इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, तो उनको पता नहीं है कि जो फलाना जमीन है या कोई भी किसी भी क्षेत्र का जमीन है, वो किस तरह से यूज किया जाए तो वो बर्बाद ना हो। यहाँ हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कृषि लोगों का जो कृषि क्षेत्र भी है उसे भी आज इंडस्ट्री के रूप में या रेसिडेंशियल रूप में यूज किया जा रहा है। तो छोटे पैमाने पर देखें तो वो बहुत छोटा फायदा होता है, सिर्फ इंडस्ट्री जो बनाते हैं, इंडस्ट्री जो लगाते हैं या फिर जो लोग घर बनाते हैं उनके लिए। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पे ब्रॉड रूप में अगर देखेंगे तो देश का बहुत बड़ा नुकसान है कि आप एक कृषि वाले क्षेत्र को रहने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और जो बिल्डिंग बनाने लायक क्षेत्र है, मीन्स जो पथरीला क्षेत्र है या कृषि के लिए उतना उपजाऊ नहीं है, उस क्षेत्र को अगर हम उस चीज में यूज करें तो हमारा एक पंथ दो कार्य होगा। हम देश के लिए कुछ योगदान भी करेंगे और सही चीज का सही जगह यूज भी होएगा। तो इसी के ऊपर मैं कुछ बच्चों को दृष्टि डाल रही हूँ। जी। अभी आप देख रहे हैं मैडम आपदा को लेकर कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ज्योग्राफी, राइट? तो हम चाहेंगे मैडम कि आप अपने स्तर से बच्चियों से सवाल कीजिए और हम उसका जवाब सुनने के लिए आए हैं। अभी मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है आपदा प्रबंधन। बताओ सारिका, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझ रहे हो? किसी भी संकटकालीन से अगर धन की क्षति होती है उसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा का अर्थ होता है मुसीबत और प्रबंधन का अर्थ होता है बचाव। आपदा प्रबंधन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। एक सवाल इधर से भी कीजिए मैडम। जी सर। कौन बताएगा? आप लोग खुद ही हाथ खड़ा करो, कोई बताओ। हाँ, दोनों बताएंगे सर। प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा में, मानव जनित आपदा में क्या अंतर समझती हो आप बताओ?
प्राकृतिक आपदा होता है जो प्राकृतिक द्वारा होता है, और मानवीय आपदा जो मानव की गलती द्वारा या कोई भूलवश हो जाता है वो मानवीय आपदा कहलाता है। एग्जाम्पल एक आगे मानवीय आपदा में हो गया जैसे कोई अभी आया था कोरोना वायरस, हाँ रेलवे घटना ये सब हो सकता है। अभी मैंने इससे पहले आप लोग को पढ़ाया था क्षेत्रीय अध्ययन, तो क्षेत्रीय अध्ययन के बारे में कुछ बताओ। क्षेत्रीय अध्ययन उसे कहते हैं जो मैं खुद जाकर देख सकूं, गांव-गांव में घूमकर कि कितना लोग के कहाँ पर हैं, उसे क्षेत्रीय अध्ययन कहते हैं। पढ़ने से जानकारी लेते हैं, उसे क्षेत्रीय अध्ययन कहते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी हम आमस में हैं और प्रोजेक्ट शिव बालक बालिका इंटर विद्यालय में है। मैडम TRE 1 में आए हैं कि 2 में? TRE 1 BPSC से आए हैं और मैडम पटना के रहने वाले हैं, लेकिन इस गया जिला के आमस प्रखंड के अंतर्गत आने वाला प्रोजेक्ट शिव बालक बालिका इंटर विद्यालय के ये छात्र कौन सा क्लास के हैं आप लोग? 9A के छात्र हैं और